गाइस आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम अपने घर पे एक नींबू का पेड़ कैसे लगा सकते हो। देखो फर्स्टली तुम्हें नींबू के पेड़ के पास जाना है। नींबू की डंठी जो होती है उसे तोड़ के तुम्हें अपने घर पे लाना है। अपने घर पे लाने के बाद तुम्हें उस डंठी में से नींबू के सभी पत्तियों को तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद तुम्हें एक 5 लीटर का प्लास्टिक का डिब्बा लेना है। डिब्बा लेने के बाद तुम्हें उस डिब्बे पे तुम्हें कुछ ऐसे किसी भी चीज से मार्क कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। मार्क करने के बाद तुम्हें एक कैंची की मदद से तुम्हें उस डिब्बे को काट लेना है, जैसा मैं काट रहा हूँ। काटने के बाद तुम्हें एक और डिब्बा लेना है। उस डिब्बे को ऊपर से तुम्हें कुछ ऐसे लगाना है डिब्बे के ऊपर। डिब्बा लगाने के बाद तुम्हें उसमें जो है माटी भरना है। माटी भरने के बाद तुम्हें पत्तियों को डब्बे में कुछ इस तरह से लगाना जैसे मैं लगा रहा हूँ। लगाने के बाद तुम्हें देखो जब तक तुम अपने डिब्बों में जो है पत्तियां लगा रहे हो तब तक मैं तुम्हें एक कहानी सुना देता हूँ। देखो रवि और उसका दोस्त एक छोटी सी ट्रैकिंग के लिए एक बड़े से जंगल में गए। जंगल का माहौल सुकून भरा था, लेकिन उन्हें रास्ते में गुजरते हुए आदमी ने चेतावनी दी, जंगल के अंदर ज्यादा देर तक मत रुकना, यहाँ कुछ अजीब होता है रात को। रवि ने इसे एक पुरानी कहानी मानकर इसे नजरअंदाज कर दिया और अपने दोस्तों के साथ जंगल में आगे बढ़ गया। लेकिन वे कुछ ही देर में भटक गए और उनके फोन से सिग्नल भी चला गया। अंधेरा होने लगा। मंदिर जो है काफी सूना लग रहा मंदिर दिखा और उन्होंने वहीं पर रात बिताने की ठानी। रात के 12 बजे थे और रवि को मंदिर के अंदर किसी की चलने की आवाज आई। उसने अपने दोस्तों को जगाने की कोशिश की, लेकिन सब गहरी नींद में थे। रवि ने हिम्मत जुटा के एक टॉर्च लेके इसे देखने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च अचानक बंद हो गई। अभी एक पतला सफेद साया रवि के सामने से गुजरा, मानो रवि की सांसें थम सी गयी। रवि ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जो है मानो गले में ही फंस गई। वो साया धीरे धीरे रवि के करीब आया और कुछ देर के लिए वैसे ही रुक गया। रवि के कान के पास एक ठंडी सी हवा चली और एकदम हल्की आवाज में किसी ने रवि से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसके बाद साया एक झटके में ही वहाँ से गायब हो गया और रवि वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह जब रवि और उनके दोस्तों की आँख खुली तो उन्होंने देखा कि वो लोग मंदिर के बाहर ही हैं और उन्हें मंदिर के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब रवि ने उन्हें अपनी रात की बात बताई तो उन सभी दोस्तों में से एक ने बोला, मैं जब तुम्हारे पास सो रहा था तो तुम कुछ अजीब शब्द बोल रहे थे, जैसे तुम्हारे अंदर कोई आ गया हो। तभी रवि के पास एक पुराना पत्थर मिला जिसमें लिखा था, जो भी इस जंगल में एक रात बिताता है उसकी आत्मा कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं जाती। रवि और उसके दोस्त जंगल से बाहर भाग गए और कभी भी उस जंगल का नाम भी नहीं लिया। पता ही नहीं चला कि रवि उस रात कैसे बच गया। शायद वो आदमी उसके लिए भगवान था जिसने उसे बताया था कि यहाँ पर ज्यादा रात तक मत रुकना। तो गाइस हमारी कहानी जो है यहीं पर खत्म होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। उसमें फिर से माटी भरना है और लगाना है। माटी भरने के बाद तुम्हें लगाते हुए चले जाना जैसे मैं लगा रहा हूँ। लगाने के बाद तुम्हें उसमें पानी देके तुम्हें 50 दिनों के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। 50 दिन बाद जब तुम आके इसे ओपन करोगे तो इन पत्तियों में से सोर भी आ चुकी होंगी और तुम्हारा पेड़ रेडी भी है। देखो पहले तुम्हें इस डब्बे को कट करके उन सभी पत्तियों को कुछ इस तरह से निकाल लेना है। निकालने के बाद तुम्हें उन सभी पत्तियों को धो के एक गमले में कुछ इस तरह से सभी पत्तियों को लगा देना है। लगाने के बाद तुम्हें उसमें मिट्टी डाल के पानी दे देना है और तुम्हें डेली इसकी देखभाल करनी है मेरे भाई।